इंदौर में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने इंदौर हाई कोर्ट में 2023 में दर्ज की गई शिकायतों के प्रमाण दोबारा मांगे हैं। इन शिकायतों में आरोप है कि इंदौर के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से करीब 1,500 से अधिक मकान गायब कर दिए गए थे। इंदौर हाईकोर्ट में एडवोकेट और कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से याचिका दायर करने वाले जयेश गुरनानी ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को वर्ष 2023 में विस्तार से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि मतदाता सूची से कई क्षेत्रों के पूरे परिवार हटा दिए गए। हैरानी की बात यह है कि आयोग ने इस मामले में अब 2 साल के बाद जवाब भेजा है और शिकायतों के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहा। गुरनानी ने कहा कि उनके पक्षकार कौशल की ओर से दी गई शिकायतों में 1600 से अधिक मकानों के मतदाता सूची से गायब होने के प्रमाण दिए गए थे, जिसमें इनकम टैक्स और भवन कर को आधार बनाकर याचिका दायर की गई थी। इसमें शहर के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथ के कई घर और बस्तियां शामिल हैं। कई इलाकों में पूरा वार्ड प्रभावित हुआ है। जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले थे और मतदाता सूची का कार्य जो था वह प्रगतिशील था, उस समय एक शिकायत जो है वह पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा की गई थी। उसमें इस इशू को रेस किया गया था कि जो बीएलओ हैं उन्हें डोर टू डोर सर्वे जो है वह किया जाना है और मतदाता सूची जो है उसका उन्हें उसमें नाम इंक्लूड करने और एक्सक्लूड करने हैं। परंतु बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे नहीं किया जा रहा था और इसका प्रमाण यह इस रूप में प्रस्तुत किया था कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है उस मकान नंबर से भरा है और उनका नाम और वो मकान नंबर मतदाता सूची में इंक्लूड नहीं था। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा है, जिसका वहां पर मकान है, आखिर उस मकान से कोई भी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रूल्स में क्यों नहीं है, इस प्रकार की शिकायत करी थी। और उसमें ये इशू उठाया था कि चूंकि डोर टू डोर सर्वे प्रॉपर नहीं हो रहा है, बीएलओ अपना कार्य जो है वह नियम अनुसार नहीं कर रहे हैं, इसके कारण जो मतदाता सूची है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह खंडित हो रहा है। इंदौर की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके संबंध में शिकायत की गई थी, क्योंकि बीएलओ जो है वह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा पूरे इंदौर शहर के लिए बनाए गए थे। और जब यह देखा गया तो एक पर्टिकुलर बूथ के हिसाब से जब हमने जांच करी तो पता चला कि हर बूथ पर इस प्रकार की अनियमितता हुई है। तो कुछ बूथों को चिन्हित करते हुए, चुनिंदा बूथों को चिन्हित करते हुए यह शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद हमने चुनाव आयोग से मांग की गई थी कि इस पे एक जांच गठित की जाए और जांच में तथ्यात्मक बिंदुओं पर जांच करते हुए निकाला जाए कि आखिर कितने घर वास्तविक रूप से छूट गए हैं, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, जिनका दूसरे शासकीय रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, परंतु उनका नाम और उनका मकान नंबर मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। कब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये वर्ष चुनाव आयोग ने क्या डिमांड करी? वर्ष 2023 में जब मतदाता सूची का कार्य प्रगतिशील था उसी समय की शिकायत है, परंतु उस समय तो कोई भी जो है संज्ञान नहीं लिया गया चुनाव आयोग द्वारा। जब चुनाव खत्म हो गए, समाप्त हो गए और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार बन गई, उसके पश्चात जब अब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है और लगातार जो है वोटर लिस्ट को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उसके बाद चुनाव आयोग जो है वह एक्टिव हुआ है और अब उन्होंने जांच इस पर शुरू की है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।